दिन के लिए बाइबल में लिखा है कि आज हमारा विषय है कि पृथ्वी पर मनुष्य की चाल चलन बिगड़ गई। और बाइबल में लिखा है कि हम लोग उत्पत्ति के अंदर 6 अध्याय निकाले, 6 अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़े। मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। और यहां पे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पे दृष्टि की और परमेश्वर ने क्या देखा कि पृथ्वी की हालात बिगड़ गया। आप और मैं यूं सोचते होंगे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे और आपको बनाने वाला देख रहा है। अगर एक सच्चा मसीह व्यक्ति होगा, कभी भी गलत बातों में नहीं फंसता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात होता है कि मुझे देख रहा है कोई। लेकिन जिसको नहीं पता है मुझे नहीं देख रहा, वो तो कुकर्मी है। लेकिन जिसको मालूम है कि मुझे देख रहा है तो भी ऐसे काम कर रहा है, तो मेरे परमेश्वर को गुस्सा आता है। हालेलुया। इसीलिए यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने दृष्टि की और देखा कि बिगड़ गया है। क्या हुआ? बिगड़ गए। आज हमारे बच्चे, हम लोग जन्म देते हैं, बड़े करते हैं, पालन पोषण करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। और हर माता पिता की उम्मीद होती है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, अच्छे रास्ते पे चलें और माता पिता की बातों को माने और आज्ञाकारी बने। क्या बने? क्या बने? आज्ञाकारी। और जब बच्चा जब आज्ञाकारिता बनता है तो माता पिता खुश होते हैं। लेकिन जब बच्चा घिनौने काम करता है, अगर माता पिता वो सुनते हैं तो माता पिता को बहुत दुख होता है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। जब आप इस सृष्टि पे परमेश्वर ने भेजा है और अगर आपका चाल चलन सही है, आप सही तरीके से आप चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग से देखकर मुझे और आपको खुश होता है। लेकिन मेरी और आपकी जैसे चाल चलन बिगड़ गया है, तो परमेश्वर कभी भी आप समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसीलिए मुझे और आपको यह बात समझना है, जब तक आप इस धरती पे रहते हो, आप ये समझना चाहिए कि मुझे जितने भी दिन रहूंगा, लेकिन मैं अच्छा ही करूं, मुझसे बुरा ना होने पाए। कोशिश करो अपने आप की, मैं अपने आप अच्छाई करूं, अच्छे रास्ते पे चलूं, अच्छी बात बोलूं। कम से कम इन दिनों में मसीह जिंदगी में मैं और आप आए हैं, तो परमेश्वर की एक ही इच्छा है, हम लोग सही रास्ते पे चले। सही करो, सही। हमारा परमेश्वर सही है, तो मुझे और आपको भी सही काम करना है। दुनिया नहीं जानती है, वो गड़बड़ी करे, वो मान रहे। जो दुनिया नहीं जानती है वो गलत रास्ते पे जा रहे, सही बात है। जब दुनिया नहीं जान रही है, वो सही बात है, चुगली कर रही है, बुराई कर रही है। लेकिन हम जानते हुए ये हमको सीखना जरूरी है मसीह जिंदगी में। और बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, मनुष्य को बना के पृथ्वी दी और पृथ्वी के ऊपर रखा और उनको बोला कि तुम उसमें जाओ और फलो और फूलो, पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उनको बोला आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मनुष्य की जैसे चाल चलन था बिगड़ता गया। आपको लग रहा है कि इन दिनों में कि धरती का हालत क्या बना हुआ है? शहरों में क्या हालात है, राज्यों में क्या हालात हैं, देश के अंदर कैसे कैसे हालात हैं।
आज किसी का कोई डर मानने वाला नहीं है, भय नहीं है। अरे छोड़ो, अन्य जाति की बात छोड़ो, विश्वासियों को मैं बोल रहा हूं, विश्वासियों को भी खुद डर नहीं है। कोई भी अनसन सब बातें बोले जा रहे हैं। जैसे दुनिया बोल रही है वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या फर्क है इसमें और हमारे में? इसीलिए बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 1 में लिखा है, भूसे भूसे को अलग किया जाएगा, दाने दाने को भी अलग किया जाएगा। हम भूसा हैं या दाना है, दाने हैं, वो मालूम नहीं पड़ रहा है। बाइबल में लिखा है भूसे वो होगा, हवा आएगी उसको उड़ा दिया जाएगा, लेकिन जो दाना होगा हवा कितनी भी आएगी उसको उड़ा नहीं सकता है। हम वो दाना बने, भूसा मत बनो। इसीलिए बाइबल में लिखा है यहां पे कि यहां लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की, क्या देखा? सब बिगड़ चुका है। आज हम देख रहे हैं राजनीतिक बिगड़ गया। आज हम देखते हैं सरकारी दफ्तरों में, हम देखते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं, हर जगह में हालात खराब हो गए, हर हालात खराब है। इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है। भजन संहिता 53 और उसके अंदर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 53 उसका 2 और 3 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखो कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। फिर लिखा है वे सब के सब हट गए, वे सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। दाऊद कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि किया और मनुष्य के ऊपर देखा, कोई बुद्धिमान से चलने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते तो ही तो बुद्धि का आरंभ होता, तभी तो मैं और आप बुद्धि से हम चलते। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए परमेश्वर का भय नहीं रहा है। परमेश्वर का भय नहीं है। अगर परमेश्वर का भय होता तो हमारे अंदर बुद्धि का आरंभ होता। अगर बुद्धि का आरंभ होता तो हमारे जीवन में चाल चलन सही होता। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने स्वर्ग से, परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, देखो कोई बुद्धिमान से चलने वाला नहीं है। कितने लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया। अगर मेरे अंदर, आपके अंदर अगर बुद्धि होता तो हम बुद्धि से चलते, बुद्धि से बातें करते, सोच समझ कर बातें करते। आज किसी को कोई वो चीज नहीं है। इसीलिए मुझे और आपको जानने की जरूरत है प्रिय, कि मुझे बुद्धि से चलने की जरूरत है। और यहां पे लिखा है कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज कोई भी नहीं पूछ रहा है, हर काम अपनी मर्जी से। आज एक समय था परमेश्वर के दासों को पूछे बिना एक भी काम नहीं होता था। हालेलुया। इसीलिए वो जमाने के लोग इतने विश्वास में थे अटूट, और उनका परिवार परमेश्वर ने हालेलुया मिसाल के समान उनको खड़ा किया। लेकिन आज परमेश्वर को कोई पूछने वाला नहीं है। अरे परमेश्वर को ही पूछने वाला ही नहीं है तो परमेश्वर के दासों को कैसे पूछोगे? परमेश्वर को ही नहीं पूछ रहे हो तो परमेश्वर के दासों को कैसे पूछोगे? इसीलिए दाऊद कहता है कि उस टाइम में लोग पूछते थे और परमेश्वर के पूछे बिना कोई भी काम नहीं होता था। खाना खाना पड़ता तो भी पूछते थे। कितने लोग हैं आज के आप रोटी खाते हो तो प्रार्थना करके खाते हो? कितने लोग हो? अच्छी बात है। मैं एक दिन किसी पासवान के पास गया तो उनके घर में गया, भोजन बनाया, बहुत सुंदर बनाया, अच्छा। लेकिन वो बोलने लगे, मैं देखने लगा कोई दुआ प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं किया। बोला चालू करो। मैंने कहा क्या पादरी हैं?
मैंने कहा मन में ऐसे बोला, प्रभु आपने मुझे भोजन दिया सुंदर, इसलिए धन्यवाद। इस भोजन को पवित्र करना, शुद्ध करना, और धन्यवाद आपने मुझे दिया खाने के लिए, इसलिए मैं प्रार्थना किया। कितने लोग हो आप गाड़ी लेकर निकलते हो, प्रार्थना करते हो? कितने लोग हो जब आप रसोई के अंदर खाना बनाते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हो? और कितने लोग हो कि सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हो कि परमेश्वर आपने मुझे जीवन दिया, आज का दिन दिखाया, मैं धन्यवाद देता हूं? कितने लोग हो? कितने लोग कहते हो कि उठकर? आपको पता ही नहीं जीवन के बारे में, आप परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दोगे? परमेश्वर के बारे में आपने जाना ही नहीं, परमेश्वर के काम को आपने पहचाना ही नहीं, तो आप परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दोगे? नहीं दे सकते हो। कहते हैं ना, जिसने जाना वो ही धन्यवाद दे सकता है। सुबह उठ के आपको मालूम है हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के पास में एक मर्दा कुटरी है। जितने भी एक्सीडेंट मरे हुए लोग आते हैं वो हमारे घर के सामने होते हैं। आज भी मैं प्रार्थना में आ रहा था तो मैंने सबसे पहले वहां पे मेरी नजर जाती है, हॉस्पिटल में नहीं जाती है, वहां पे मर्दा कुटरी के पास जो लोग कपड़ा बांध के सिर पे बैठे रहते हैं। तो मैं आज वाइफ से, बच्चों से बोल रहा था, देखो आज कोई मर गया है, डेड बॉडी लेने आए हैं। कितने लोग हैं ऐसे? कई लोगों ने सोचा था, आज हम सोच रहे थे, सुबह हमारी वाइफ उठते ही बोलने लगी, सामने आज बहुत रोने की आवाज आ रही थी, किसी इस घर में डेथ हो गई है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो कि हमारे घर में ऐसा कोई विलाप नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसी मृत्यु नहीं आई। लेकिन मुझे और आपको ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु को कहो, परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं हॉस्पिटल में नहीं गए, हम परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि हमारे घर में कोई मृत्यु की आत्मा नहीं आई। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग धन्यवाद देते हैं आपने हमको अच्छा भोजन दिया। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग से देखकर कह रहा है, तुम्हारी हालत बिगड़ गई है, तुम मुझे धन्यवाद नहीं दे रहे हो। सब देख रहा है प्रभु, सब देख रहा है। आप क्या समझते हो? कई लोग बोलते हैं मरने के बाद अरे चले जाएंगे, चले जाएंगे, है ना? ऐसे ही बोलते हो। अरे किसने देखा? सही बात है, आप जो बोल रहे हो। आप देखना ही नहीं चाहते हो तो आपको कौन दिखाएगा? भाई मोहन जब जेल में गया था, अभी परमेश्वर ने उसको छुटकारा, उसको ही पता है, वो कहता है कि दीवारी दीवारी कोई दिखाई नहीं दे रहा है अंदर तो। और ये बोल रहा है कि और हम अंदर ही जाकर मैं कोशिश कर लूं कि आत्महत्या में मर जाऊं, वो भला है, उसमें रहने से अच्छा नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा जेल, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं आज बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर की जेल में परमेश्वर डाल देगा तो आप क्या करोगे? वहां पे कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई जमानत नहीं मिलने वाली है। वहां पे कोई देखने के लिए नहीं आ सकता है, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता है, कोई आपको वहां पे हेलो हाउ आर यू यूं कहने के लिए नहीं आएगा। यहां संसार के जेल के अंदर डालेगा तो संसार के लोग आकर बुलाने आएंगे, आपको कपड़ा देंगे, साबुन दे सकता है, और कोई न कोई वकील आएगा, पैसा रिश्वत लेकर उसको आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वहां का कोई वकील नहीं होगा, वहां कोई वकील नहीं है। इसलिए लोग सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर बात करना। इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान बहुत चालाक है, चुगली कराएगा। बात क्या थी न बात बनाएगा क्या, बात का कोई ठिकाना नहीं था, बतंगड़ बनाएंगे लोग। अगर